हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी के यूज के बारे में, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है, किन नियम के तहत इस्तेमाल किया जाता है, सभी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले जानेंगे अपस्ट्रॉफी होता क्या है। व्हाट इज अपस्ट्रॉफी? अपस्ट्रॉफी एक पंक्चुएशन मार्क होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम यूज करते हैं इसे। ये एक पंक्चुएशन मार्क है, एक पंक्चुएशन मार्क है। इसका प्रयोग मुख्यतः दो कार्यों में होता है। कहां कहां इसका प्रयोग मुख्यतः दो कार्यों में होता है। अब वो दो कार्य कौन कौन से हैं जहां अपस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है, यानी इसके दो तरह से इसका हम यूज करते हैं। पहला है एक पोजीशन दिखाना हो। मैंने नाउन के चैप्टर में इसे बहुत डिटेल में बताया था कि पोजीशन क्या होता है। पोजीशन मतलब अधिकार, किसी पे मालिकाना हक, अधिकार या फिर किसी का होना। हाँ, वो होना भी जो आप समझ रहे हो। पोजीशन मीन्स अधिकार, किसी वस्तु पे अधिकार, किसी व्यक्ति पे अधिकार, बस अधिकार से मतलब है। और दूसरा जो इसका यूज होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन मतलब शब्दों को छोटा करना, शब्दों को छोटा करना मतलब शॉर्ट फॉर्म में। दो तरह के इनके यूज होते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले ये देखेंगे कि एपोस्ट्रोफी का यूज कहां होता है, उसके बाद कहां नहीं होता है, फिर कुछ एक्सेप्शंस, फिर कॉन्ट्रैक्शंस, एवरीथिंग सब कवर करेंगे। ठीक। पोजीशन यानी अधिकार, अधिकार या फिर हक आप कह सकते हैं। जब बताना हो, जब ये एक्सप्रेस करना हो कि वस्तु किसकी है, तब क्या करेंगे? तब अपस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। ये हो गया पोजीशन का। ठीक। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, आगे मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। जैसे मान लो कि राम है और यहां हम लगा देते हैं अपस्ट्रॉफी एस और बुक, राम्स बुक। अब आप कहेंगे ये अधिकार क्या है? तो बुक क्या है? एक वस्तु है। अब इस पर अधिकार किसका है? तो राम का है। ठीक। अपस्ट्रॉफी एस की अगर आप हिंदी बस निकालना चाहें तो ये का, की, के से निकलेगा। ये अधिकार सूचक के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। तो जो पहला रूल होगा सिंगुलर नाउन का, एक व्यक्ति हो या वस्तु हो, वहां पर इस सिंगुलर नाउन के साथ क्या होगा? अपस्ट्रॉफी एस यूज किया जाता है। ठीक। कैसे, किन परिस्थितियों में? तो उससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, नाउन प्लस अपस्ट्रॉफी एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल दिया था, एक राम्स बुक। राम क्या है? नाउन है, अपस्ट्रॉफी एस लगा लें। और ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है। हो गया राम्स बुक यानी राम की किताब। यही स्ट्रक्चर चलेगा आगे तक। मोहन्स कार, मोहन की कार, ये बहुत बेसिक है। इससे बेसिक अब इसमें कुछ नहीं होता है। इस तरह के एग्जांपल्स आते हैं। ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन में है। ठीक। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। अच्छा, प्लूरल नाउन में तो ऑलरेडी एस लगा होता है, तो क्या करेंगे? प्लूरल नाउन एंडिंग विथ एस, क्योंकि कंफ्यूजन यही है, एंडिंग विथ एस। जितने प्लूरल नाउन हैं, जैसे कि यदि,
प्लूरल वर्ड, ये बताने का मतलब इसलिए क्योंकि ये प्लूरल वाले एस से ही इसका मतलब नहीं है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स यहाँ पे होती है। यदि प्लूरल वर्ड्स का अंत एस से हो, क्योंकि प्लूरल में तो ऑलरेडी एस आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉयज है, बॉय का क्या हुआ प्लूरल बॉयज। अब यहां तो ऑलरेडी एस है, अब इसमें हम क्या अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे या यहां से एक एक्स्ट्रा लगाएंगे, है ना। मामला तो सारा यही है, तो इसको समझते हैं। तो अगर एस से एंडिंग हो तो क्या करेंगे, तो केवल अपस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, नॉट अपस्ट्रॉफी एस, केवल अपस्ट्रॉफी लगाते हैं। ठीक, जैसे कि स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कैसे बनेगा सेंटेंस का। ये प्लूरल प्लस अपस्ट्रॉफी होगा, ओनली प्लूरल प्लस अपस्ट्रॉफी। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप देखो तो बॉय सिंगुलर है, यहां हमने लगा दिया एस, अब क्या हुआ बॉयज स्कूल, प्लूरल है बॉय का बॉयज है, लेकिन जब हमें इस पर पोजीशन दिखाना हो, अधिकार दिखाना हो, तो बॉय के लास्ट में केवल अपस्ट्रॉफी ऐड करेंगे, यानी लड़कों का स्कूल केवल लड़कों का है, यहां लड़कियों की बात नहीं है। ठीक, गर्ल्स हॉस्टल, अब यहां भी एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे केवल, यहां एपोस्ट्रॉफी एस नहीं होता है। ठीक, अब वो किस केस में होता है कि जब एस आए उसके बाद भी एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो कह सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेवल से इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक्स में अभी आप ये समझो, उसको भी बताएंगे। लड़कियों का हॉस्टल, ठीक, यानी हॉस्टल को आप कह लें छात्रावास, शुद्ध हिंदी है। रूल 3, प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग विथ एस। अब तक क्या था, जो प्लूरल नाउन थे एस से एंड हो रहे थे, बट अब ऐसे प्लूरल नाउन की बात करेंगे जो एस से एंड न होते हो। तो यदि प्लूरल वर्ड एस से खत्म नहीं होता तो अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। अगर उससे एस से अगर एंड होता है तो अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, केवल अपस्ट्रॉफी लगेगा। लेकिन अगर एस नहीं है तो, जैसे चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन सिंगुलर प्लूरल में मैंने बताया था चिल्ड्रन किसका प्लूरल होता है, कमेंट में जरूर बताना। चिल्ड्रंस पार्क, यानी बच्चों का पार्क। ठीक, मेंस रूम, यानी पुरुषों का कमरा। यहां अपस्ट्रॉफी एस इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहां पर अधिकार दिखाना है। अब जो है ये अपस्ट्रॉफी का सबसे ज्यादा यूज कहां होता है, तो अपस्ट्रॉफी का अधिकतर इस्तेमाल लिविंग थिंग्स के साथ ही किया जाता है। लिविंग थिंग्स जिनमें मनुष्य और जानवर आते हैं, पशु पक्षी भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें, जानवर में आप सभी को इंक्लूड कर लो। ठीक, के साथ यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल काउज मिल्क, यानी गाय का दूध। दूध किसका है, गाय का। दूध पर किसका अधिकार है, गाय का। डॉग्स टेल, यानी कुत्ते की दुम या कुत्ते की पूंछ, कुत्ते की दुम कहावत भी है। रियाज ड्रेस,
यानी रिया की ड्रेस, रिया की पोशाक। ठीक, अब ये क्या है, अपस्ट्रॉफी एस जितना है, गाय का दूध, कुत्ते की दुम और रिया की पोशाक, अब इस पर किसका अधिकार है, ये अपस्ट्रॉफी एस के द्वारा यूज किया जाता है। अब इसमें दिक्कत है, एक लिविंग थिंग्स के साथ तो यूज होता है, लेकिन यहां पर एक अपवाद कह सकते हैं, जैसे समय, दूरी, वजन और ऐसे भी जितने शब्द आते हैं, इनके साथ भी अपस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। जैसे अगर आप समय के एग्जाम्पल में देखें तो अ डेज वर्क यानी एक दिन का काम, अ वीक्स हॉलीडे यानी एक सप्ताह की छुट्टी, अ किलोमीटर्स डिस्टेंस यानी 1 किलोमीटर की दूरी, अ पाउंड्स वेट यानी 1 पाउंड वजन। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जब हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं तो इस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। फेमस फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियां जो है, इनमें कैसे यूज किया जाता है, जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो, थोड़ी दूरी पर, एट हिज विट्स एंड। इस प्रकार से जो है मुहावरे और लोकोक्तियों में भी अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जाता है। अब पढ़ेंगे नो अपस्ट्रॉफी रूल, मतलब कहां कहां अपस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता है। हिज, कुछ वर्ड दे दे रहा हूं मैं सीधे, आप समझ जाओ, सीधे लिख लेना, ये एक ही बार में याद हो जाती है चीजें, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। योर्स, आर्स, देयर्स, इट्स, इस तरह के जितने भी शब्द हैं अपस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता है। अब इसमें क्यों यूज नहीं होता है, जैसे कि हिज उसका, हर्स उसकी, योर्स तुम्हारा, आर्स हमारा, देयर्स उनका, इट्स इसका। तो इस तरह से इनमें क्या है, क्यों अपस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता है उसको पहले समझते हैं। क्योंकि ये पहले से ही पोजीशन दिखाते हैं, पोजीशन यानी अधिकार दिखाते हैं। जब हम बात करेंगे उसकी कलम, ठीक, उसकी किताब, उसका घर, तो इसकी, उसका, मेरी कलम, तुम्हारी साइकिल, उनका दोस्त, तो ये पहले ही क्या है, अधिकार दिखाते हैं। ठीक, इसलिए इनमें अपस्ट्रॉफी का यूज नहीं किया जाता है। अपस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखना है, दिस इज हिज पेन। अब क्या है, हिज में आप अपस्ट्रॉफी लगाओगे, हिज कहां लगाओगे, चलो ठीक है अपस्ट्रॉफी नहीं, केवल अपस्ट्रॉफी लगा लो, अपस्ट्रॉफी एस नहीं, तो क्या है, कोई मतलब निकला नहीं। क्यों? क्योंकि हिज ऑलरेडी उसका, उसकी पेन बता रहा है यहाँ पे, तो क्या मतलब बनता है, कुछ नहीं, इसलिए अपस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं। ठीक, दैट, आप यहां पे दैट भी एक ऐड कर लो, दैट, दिस, इस तरह से जितने आते हैं, दैट बैग इज हर्स, यह बैग उसका है, दिस क्लासरूम इज आर्स, ये हमारी कक्षा है, द डॉग वेग्ड इट्स टेल, कुत्ता अपनी दुम हिला रहा है। ये कितने हैं, ये जो भी हैं सभी ऑलरेडी पोजीशन शो करते हैं, ऑलरेडी अधिकार दिखाते हैं। अब रॉन्ग क्या है, गलत कैसे होगा, अगर आप हिज
पेन लिखेंगे, क्योंकि अब तो सीख गया है कि एस के बाद अपस्ट्रॉफी एस नहीं केवल अपस्ट्रॉफी लगता है। इसका मतलब आप इस्तेमाल करोगे, थोड़ा तो जी मचलता है, लेकिन नहीं करना है क्योंकि ये गलत होगा। रॉन्ग एग्जाम्पल्स, हर्स बैग ऐसे भी लिखने का, जैसे ये है ऐसे लिखने का तो मन किया होगा, लेकिन ये भी गलत है। ठीक, अब एक होता है इट्स टेल, इच्छा तो वही होगी ऐसे लिख दें, लेकिन ये भी गलत है। बताएंगे कैसे, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको थोड़ा अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक, डिफरेंस क्या है इट्स और इट्स में। ठीक, इट्स का मतलब होता है इसका, और ये जो है ये इसका पूरे में जब जाएंगे तो होगा इट इज, इट हैज, इस तरह से। ठीक, ये समझना, ये इट इज का शॉर्ट होता है। ये क्या है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। दो तरह के होते हैं ना एग्जाम्पल्स, मैंने शुरू में बताए थे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, किसका कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, इसे छोटा करके इट्स किया गया है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन, अब यही बता दो क्या, आगे बताऊंगा अभी नहीं। ठीक, इट्स क्या है, ये पोजीशन दिखाता है, ये अधिकार शो करता है, और ये वर्ब शो करता है। ठीक, और वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये सिंपल प्लूरल बनाने में जो है अपस्ट्रॉफी नहीं लगता। प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर प्लूरल में मैंने ये बताया था कि प्लूरल बनाने के लिए अपस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं, कहीं चिपका मत देना कि नहीं हमें तो ऐसे ही बनाना है, तो ये आपका खाना नहीं है, ये ग्रामर है। ग्रामर अपने रूल से चलता है। ठीक, जैसे क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया बॉय, बॉयज। अब यहाँ पर बॉय, इसका प्लूरल बनाने के लिए ये नहीं करेंगे, ये गलत है, ये ठीक है। क्यों, बॉयज ये प्लूरल है यानी लड़के, और बॉयज यानी लड़का का। अब बताओ कितना अंतर हो गया, है ना। सेम वे में गर्ल्स, बुक्स, कार्स, ये प्लूरल बनाने के सेंस में यूज होते हैं, ये प्लूरल है। और अपस्ट्रॉफी में गर्ल्स, बुक्स, कार्स, ये क्या शो करता है, ये पोजीशन शो करता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये निर्जीव है तो क्या फिर भी अपस्ट्रॉफी का यूज किया जाएगा। निर्जीव वस्तुओं के साथ अगर अपस्ट्रॉफी यूज करना हो तो क्या करेंगे, एनी आइडिया। इनके साथ अक्सर ऑफ यूज करते हैं, अपस्ट्रॉफी के बजाय ऑफ। जैसे टेबल्स लेग कहने की बजाय द लेग ऑफ द टेबल बोलना ज्यादा उचित होता है। हाउस डोर बोलने की बजाय द डोर ऑफ द हाउस बोलते हैं, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस क्या है, जैसे अगर बात टाइम की हो, डिस्टेंस की हो, कंट्री की हो, ये भी तो निर्जीव है। अगर इनकी बात हो तो अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, अपस्ट्रॉफी लग सकता है। जैसे इंडियाज कल्चर यानी भारत की संस्कृति। मैंने अभी पहले एक और बताया था, अ डेज वर्क, एक दिन का काम, इस तरह से। ठीक, डबल अपस्ट्रॉफी, एक सेंटेंस में बहुत सारे अपस्ट्रॉफी नहीं लगाने चाहिए। अभी बताते हैं कैसे। एक वाक्य में बहुत से अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाने चाहिए, वहां पर ऑड होता है और थोड़ी गलती भी होती है। जैसे माई
ब्रदर्स यानी मेरे भाई के दोस्त के पिता की कार। अब कितना ये नाटकीय और पढ़ने में भी कंफ्यूजिंग लग सकता है ना। तो इसके बजाय हम क्या लिखेंगे, द कार ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड्स फादर, मेरे भाई के दोस्त की पिता की कार। अब हमने इसमें क्या चेंज किया, जो नॉन लिविंग है उसके साथ ऑफ का यूज किया। करेक्ट, समझ गए? नहीं समझे वापस बैठ जाके अब देख लो। आसान है, समझ गए होगे आई होप। अपस्ट्रॉफी विथ वर्ब, वर्ब के साथ अपस्ट्रॉफी कैसे यूज करेंगे, तो इसका सिंपल सा रूल है कि याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ब्स में अपस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। देखिए कितना आसान है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल्स जैसे देख लो कि ही गोज टू स्कूल या फिर ही गोज टू स्कूल, कौन सा सही है? इतना तो नॉलेज हो ही गया होगा आज तक पढ़ते पढ़ते, है ना। तो इस प्रकार से अब क्या है, ही ईट्स मैंगोज, वह आम खाता है, या फिर ही ईट्स मैंगो, गलत है ना। तो सही गलत वर्ब्स में नहीं लगता है, ये बस ध्यान रखो, बाकी सब ठीक है। अपस्ट्रॉफी विद ईयर्स एंड नंबर्स, मैं कहूं 1990s, है ना, 1990 का दशक, ठीक, टीवी, तो इनमें भी अपस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। जैसे 1990s नहीं लिखते हैं, ये गलत है, ऐसे लिखेंगे। टीवीज नहीं लिखते हैं, टीवी ऐसे लिखते हैं। ठीक, काफी आसान है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो ये है, आप इसे गोल्डन रूल कह लो पूरे चैप्टर का, कि अपस्ट्रॉफी तभी लगाएंगे, तभी लगाओ जब क्या, पहला ऑनरशिप हो। इतना बड़ी रामायण का सार है ये, कि अगर ऑनरशिप दिखाना हो तो, दूसरा वर्ड को छोटा करना हो तो, वर्ड छोटा करना हो, बाकी जगह अपस्ट्रॉफी ज्यादातर केस में नहीं लगता है। जो कॉन्ट्रैक्शन रूल है, कॉन्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है, बेसिक सा रूल है इसका। अगर स्ट्रक्चर देखें तो पहले वर्ड प्लस मिसिंग लेटर प्लस अपस्ट्रॉफी, ये क्या दिखाता है कि कुछ लेटर्स हटाए गए हैं, जैसे कि डू नॉट, कैन नॉट, इज नॉट, आई एम, यू आर। ठीक, और देखना है, चलो, दे आर, वी आर, इस तरह से। तो इनको कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, डोंट, कुछ हटा, कांट, इजंट, एंड, यू आर, दे आर। ठीक, वी आर को, ये वर नहीं होता है, ये होता है वी आर, हम हैं। ठीक, अब विल नॉट का ये काफी लंबा है। कुड नॉट को कुडंट, शुड नॉट को शुडंट, वुड नॉट को वुडंट, है ना। विल नॉट को क्या करते हैं, ये जितने हैं, विल नॉट, इसको क्या कर देंगे हम, इसको वॉन्ट कर देंगे। अब बना लो,
है ना। इसका इट्स मैंने बता ही दिया, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ यूज करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए ये आपके सेंस पे डिपेंड करता है। फॉर्मल राइटिंग में यूज नहीं करना चाहिए, बेसिक बात ये है। लाइफ हैक है आपका, जैसे कि बता दूं, ये हालांकि ये कहीं आता नहीं है, बस आपको समझदार बनाने के लिए बता रहा हूं कि फॉर्मल राइटिंग में इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक। क्योंकि वहां आप ज्यादा शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो फिर फॉर्मल राइटिंग क्या है, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, ठीक, फॉर्मल लेटर हो गए, एग्जाम की राइटिंग हो गई, एग्जाम में आप पेपर दे रहे हो और जगह कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे हो तो एग्जामिनर मार्क्स में भी कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। तो इस तरह से है। अब कॉन्ट्रैक्शन में बस ये समझ लो कि अपस्ट्रॉफी हमेशा मिसिंग लेटर के स्थान पर आता है, दैट्स ऑल। तो आज हमारा पूरा चैप्टर पूरा हुआ, अपस्ट्रॉफी का कॉन्ट्रैक्शन दोनों हमने कवर कर लिया, पोजीशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में। अब ये पूरा हो गया इधर का, अब हम शुरू करेंगे, नाउन कंप्लीट हो गया, अब प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक। प्रोनाउन में प्रोनाउन डेफिनेशन उसके टाइप्स जैसे हम करते हैं, ठीक। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।